हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आज बात करने वाले हैं ओडीडी के ऊपर। आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे डायग्नोज करें कि एग्जैक्टली ये एडीएचडी है या ओडीडी है, क्योंकि आप याद रखिए कि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और फिर आप पहचान नहीं पाते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कौन सी है। आप उसको एडीएचडी समझें या ओडीडी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एडीएचडी बच्चा ओडीडी हो, पर यह बहुत ज़रूरी है कि सारे ओडीडी बच्चे एडीएचडी ज़रूर होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए और लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा कि ओडीडी बच्चे यूजुअली रिग्रेस करते रहते हैं। वो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं, आप शुरू करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ उसकी थेरेपी शुरू करते हैं, 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छा करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, फिर आप उनको मोटिवेट करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर डाउन चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, बार बार उनमें रिग्रेशन आता रहता है। बट डोंट यू वरी, जैसे मैंने बोला वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन अभी एक प्रमोशनल मंथ चल रहा है जिसमें 25 कंसल्टेशंस फ्री होने वाली है। उसके अलावा सारी कंसल्टेशन जितनी भी इस महीने में आएंगी 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक, सभी कंसल्टेशन 200 रुपीज में की जाएंगी इंडिया के लिए और 500 रुपीज में की जाएंगी इंटरनेशनली। तो ये एक मंथ है, फेस्टिव मंथ, कैंप का मंथ, जिसका फायदा आप जरूर उठाएं। कि अगर आप वेट करना चाहते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए तो वेट कर लीजिए, वेट नहीं करना चाहते तो सिर्फ 200 रुपीज डिपॉजिट करके इंडियन कंसल्टेशन और 500 डिपॉजिट करके इंटरनेशनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओडीडी। ओडीडी का मतलब होता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी आपके विपक्ष में खड़ा हुआ। जैसे आपने देखा होगा सरकार में और विपक्ष में क्या फर्क होता है। सरकार कोई भी नीति बनाए, विपक्ष उसका विरोध करता है। इसी तरह से आपके घर के अंदर एक ऑपोजिशन जनरेट हो जाता है। तो आपका बच्चा क्या करता है, वो आपके ऑपोजिट खड़ा हो जाता है। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है वो क्यों जनरेट होता है, इसके पीछे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ज्यादातर आप ये देखिए, इसके 3 रीजंस होते हैं: प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब जो बर्थ से पहले का होता है, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। तो ये कई सारे रीजंस बनते हैं। चलिए प्रीनेटल रीजंस पे आते हैं। प्रीनेटल रीजंस में सबसे बड़ा रीजन ये होता है, आपने महाभारत भी देखी है, सब कुछ देखा, आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में जो भी बातें, जो भी तकलीफें मदर के साथ होती हैं, उन सबका जो एक रिफ्लेक्शन होता है, सबका जो मैनिफेस्टेशन होता है बच्चे के ऊपर समटाइम्स देखने को मिलता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अक्सर आपने सब जगह पढ़ा होगा कि प्रेगनेंसी में मदर की जितनी भी इच्छाएं उनको पूरा करो, उनको खुश रखो, उनको जो खाने का मन करे वो खाने के लिए दो, उन पर ज्यादा बर्डन मत डालो, ज्यादातर वो हैप्पी रहें, निश्चिंत रहें, केयर फ्री रहें और पूरा पूरा इंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को। ये सब चीजें होती है। अगर आप वो 9 महीना कॉम्प्रोमाइज कर लें तो बड़े सारे साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम से आपका बच्चा बच जाता है। तो उसके बाद पेरीनेटल रीजंस होते हैं कि बच्चा टाइम से पैदा हुआ कि नहीं हुआ, बच्चा सिजेरियन हुआ, नॉर्मल हुआ, बच्चे का एपगर स्कोर क्या था, ये सारी की सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फौरन पैदा होने के पोस्टनेटल रीजंस आते हैं। पोस्टनेटल रीजंस में बच्चे का क्या था कि बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद में उसको कोई निमोनिया, टाइफाइड, जॉन्डिस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो अगर वो पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर कुछ प्रॉब्लम उसको आई हैं तो ये सारे के सारे रीजन बन सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई है तो बच्चे को वो क्लोजनेस नहीं मिलती, क्योंकि ओडीडी के मैक्सिमम रीजंस जो होते हैं 80 to 90% केसेस में साइको बिहेवियरल रीजंस होती है, साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि आपके बच्चे को किस तरह से, उसके आसपास ऑरा कैसा था, उसके आसपास वेव्स कैसी थी, वाइब्स कैसी थी, सब चीजें अच्छी थी कि नहीं थी। और फिर फिजिकल क्लोजनेस, मदर के साथ क्लोजनेस या इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। यानी अगर बच्चा पैदा होते ही सबसे पहला मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए कई धारणाएं भी बनी हैं कि वो जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मदर की क्लोजनेस के लिए रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम 1.25 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन रहना चाहिए। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हों
वहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा फैमिली में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बच्चे के सामने, बहुत सारी स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। तो ये सारी की सारी बातें भी आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है पोस्ट नेटल रीजंस में कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। तो ओडीडी जो है वो इन सब वजहों से आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर पेरेंट्स के पास एक लेवल में टाइम नहीं हो, यानी वो अपने में बिजी है, मदर अपने में बिजी है, फादर अपने में बिजी है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा पहले देखता रहता है, फिर अल्टीमेटली विथड्रॉ कर लेता है। तो इस तरह का रेग्रेशन भी आ जाता है, यानी उसको टीवी के साथ, मोबाइल फोन के साथ, किसी चीज़ के साथ आपने इंगेज कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा कारों से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, या रिवॉल्वर से, गन से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही हैं, गन चल रही है, तो वो सारी की सारी बातें भी डिस्टर्ब कर सकती हैं आपके बच्चे को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स आप देखें कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें और एक अच्छा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दें जिसमें बच्चा जो है अच्छे से डेवलप कर सके। मदर के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तब अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके बाद जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, जिस चीज़ है फीडिंग मदर, उस वक्त उसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सारा कुछ मदर पे डिपेंड करेगा ये सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आप इन 1-2 सालों में अपनी बीवी को खुश रखेंगे, अपनी बेटी को खुश रखेंगे, आप अपने कनेक्टेड जो भी आपकी बहन है उसको खुश रखेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो बच्चा आपको मिलने वाला है फैमिली के अंदर, वो बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत हेल्दी होगा। उसके साथ ये सारे के सारे इश्यूज होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज आप जिस तरीके से ये सब चीज़ें करते हैं या जैसे हैंडलिंग करते हैं वैसे वो बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल, फिर एक बार ओडीडी आ गया, जब ओडीडी आ जाता है, ओडीडी आने के बाद वो लगता बिल्कुल एडीएचडी जैसा है कि बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। लेकिन ओडीडी में क्या होता है कि एडीएचडी में क्या होगा, बच्चा क्लेवर नहीं है, वो सब कुछ जानता नहीं है, वो जानबूझ के सब चीजें नहीं कर रहा है। लेकिन ओडीडी में क्या होगा कि सिम्टम्स लगभग सेम होंगे, बट आप कुछ भी करने के लिए बोलेंगे अपनी मर्जी के लिए, हो सकता है वो कम्युनिकेट भी कर रहा है, हो सकता है वो सोशलाइज भी कर रहा है, हो सकता है वो इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आपकी मर्जी से जब आप उसे बुलाना चाहें, कोई काम करवाना चाहें, कोई एक्टिविटी करवाना चाहें, वो टोटली वायलेंट हो जाएगा, वो टोटली रिफ्यूज करेगा। एडीएचडी में बच्चे ऐसे नहीं होते, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, लेकिन ओडीडी बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत बड़े ब्लफ मास्टर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे आप लोगों को इमोशनली तोड़ना है, कैसे आप पर इमोशनली कैपिटलाइज करना है। तो ओडीडी बच्चे जो है वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। तो जितने भी एडीएचडी बच्चे होते हैं, जितने भी एडीएचडी बच्चे होते हैं वो सब ओडीडी नहीं होते, बट जितने भी ओडीडी होते हैं सब एडीएचडी कैटेगरी में जरूर आते हैं। बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उनके सिम्टम्स एडीएचडी से मिल सकते हैं, बट आप ये जज कर सकते हैं इजीली कि आपका बच्चा बहुत क्लेवर है। तो अगर ये बच्चे बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रोंग और बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं तो वो आपके इमोशंस पर कैपिटलाइज करते हैं, और जब ये कैपिटलाइज करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। ये बच्चे वर्बल भी हो सकते हैं, बच्चे नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, ये बच्चे इमोशनली स्टेबल भी हो सकते हैं, इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं, और इनको मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर थेरेपी प्लान्स को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि ओटीडी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय।